बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग रसखान जी के सवये नामक पाठ से पद की व्याख्या देखेंगे। रसखान जी सवये के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। पहला पद देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मानुष हों तो वहीं रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चराऊं नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरि को, चौकियो घरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आज इस पद की व्याख्या। रसखान जी मुस्लिम कवि होते हुए भी उन्होंने अपने आराध्य के रूप में श्री कृष्ण को चुना है। अब्दुल रहीम खान खाना इनका ये रसखान जी, इनकी सैयद इब्राहिम के नाम से ये विख्यात थे। पहले इनका प्रारंभिक नाम सैयद इब्राहिम था। अर्थात आशय यह कि मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण को इन्होंने अपने आराध्य के रूप में चुना है। क्या कह रहे हैं इस पद के माध्यम से, आइए देखते हैं कि मानुष हों, मानुष मनुष्य, हों बनूं तो वही रसखान। रसखान बेटा द्विअर्थी शब्द होता है। रसखान का एक तो अर्थ होता है रस के खान, रसा खानी यस्य स, जो रस का खान है वही, अर्थात श्री कृष्ण। देखो मैं कैसे इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। मानुष हों तो वहीं रस खान, जो रस के खान हैं अर्थात श्री कृष्ण। मानुष हों तो वहीं रस खान। दूसरा, रस खान का मतलब क्या हो जाएगा, रस खान कवि। लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, कवि से निकलेगा कि मानुष हों तो वहीं रस खानी। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य का जन्म अत्यंत ही क्या महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत इसकी विशेषताएं हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि कहा भी जाता है कि अब की पासा ना पड़े तो फिर लग 84 जाए। 84 लाख योनियों को भ्रमण करते करते हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिलता है। तो देखिए क्या इनकी कवि की क्या अपेक्षा है कि मानुष हों तो वहीं रस खानी, मैं अपने कर्म के बल पर यदि मनुष्य बनता हूँ तो वही रस खान, हे रस के खान, हे श्री कृष्ण। या रस खान कवि क्या, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं ब्रज अथवा गोकुल गाँव के आसपास रहने वाला, ग्वारन ने आसपास होता है, मैं ब्रज अथवा गोकुल गाँव के आसपास रहने वाला कोई मनुष्य बनूं, ताकि हर समय मुझे श्री कृष्ण और उनके प्रिय जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का दर्शन होता रहे, मैं श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं रहूं। इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी तो है नहीं कि मेरे कर्म इतने अच्छे हों कि मुझे मनुष्य का ही जन्म मिले। हो सकता है कि कर्म के बल पर मुझे पशु अर्थात जानवर भी बनना पड़े। तो इन्होंने कहा कि जौ पशु हों तो, जौ का मतलब होता है यदि। मैं एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ और कलम पेंसिल लिए रहेंगे, जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ नोट कर लेंगे। जौ यदि, पशु जानवर, हों बनूं तो कहाँ बस मेरो, बस बसना, मेरो मेरा, तो मेरा निवास स्थान कहाँ हो, चरऊं नित नंद की धेनु मझारन, चरऊं चरता रहूं, नित प्रतिदिन, नंद नंद बाबा की, धेनु गायों की, मझारन मध्य बीच में। ऐसा माना जाता है कि नंद बाबा की 1.25 लाख गायें थीं, उनके बीच में रहने वाला मैं क्या कोई जानवर बनूं, कोई साधारण जानवर ना बनूं कि इधर उधर गाँव में मैं भटका करूं, चरता रहूं, 4 डंडे खाया करूं। ऐसा नहीं। यदि मैं कर्म के बल पर जानवर बनता हूं, पशु बनता हूं, तो भी
हे ईश्वर, हे रस के खानी अर्थात श्री कृष्ण, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही आकांक्षा है कि मैं प्रतिदिन नंद बाबा के गायों के बीच में चरने वाला कोई पशु बनूं, कोई ऐसा पशु ना बनूं जो गांव में रहते हो। क्या आगे क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि मेरे कर्म इतने भी अच्छे नहीं हुए कि मैं जानवर बनूं, मैं अपने कर्म के बल पर यदि पाहन बनता हूँ, पाहन का मतलब क्या होता है बेटा? पत्थर, पत्थर बनूं, हूँ मने होऊं, बनूं, तो वही गिरि को पत्थर बना दीजिए ईश्वर, मुझे वह भी मंजूर है, लेकिन किस पर्वत का पत्थर बनाइए? गिरि, गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है ना। वही गिरि को, उसी पर्वत का मुझे पत्थर बनाइए। किस पर्वत का पत्थर? क्या कह रहे हैं? पावन हूँ तो वही गिरि को, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो किए हुए थे हरि भगवान श्री कृष्ण छत्र, छतरी की भांति, क्या? पुरंदर, इंद्र, धारण, रक्षा, धारण किए थे, पकड़े हुए थे, रक्षा किए हुए थे। यह एक इतिहास प्रसिद्ध घटना है, जिस समय इंद्र जी कुपित होकर के बारिश कर रहे थे, सारे ग्वाल बाल असहाय हो गए थे, त्राहि त्राहि कर रहे थे श्री कृष्ण से। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ग्वाल बालों को कहा था कि आप सभी ग्वाल बाल गायें इस पर्वत के नीचे आ जाइए। और इस तरीके से श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल और गायों की रक्षा किया था। उसी के तरफ इस कवि का इशारा है कि यदि मैं पर्वत बनता हूँ तो उसी पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। आशय यह कि मैं उस पर्वत का पत्थर बनता हूँ तो मैं पत्थर बन करके भी तर जाऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति कर लूँगा, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लूँगा। तो यह है तीसरी लाइन की व्याख्या बेटा। अगली लाइन देखो क्या है? जौ खग हों तो, खग पक्षी, जौ यदि, जौ का मतलब क्या होता है? यदि, यदि मैं पक्षी बनूं, मेरे भाग्य इतने अच्छे नहीं हैं कि मनुष्य बन सकूं, जानवर बन सकूं, पत्थर बन सकूं, यदि मैं अपने कर्म के बल पर पक्षी बनता हूँ तो बसेर करूं, मैं निवास करूं, मेरा बसेरा होए, क्या? मिल करके, कालिंदी पर्यायवाची शब्द है किसका? यमुना का। मिल कालिंदी कूल, कूल का मतलब क्या होता है बेटा? कूल का मतलब होता है किनारा, कालिंदी के किनारे अर्थात यमुना के किनारे। कालिंदी कूल कदम्ब किडारन, यमुना नदी के किनारे उगने वाले, रहने वाले, कालिंदी नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं, उन कदम्ब के पेड़ की डालों पर, डार, डार का मतलब क्या होता है? डाली, डारन, डालियों पर, उस कदम्ब की डाली पर रहने वाला मैं कोई पक्षी बनूं, ताकि कृष्ण रास लीला के लिए जिस समय क्या करें? यमुना नदी के पास आएं, रास क्रीड़ा करें, तो मैं उनके रास क्रीड़ा से क्या आनंदित हो सकूं, उसका लाभ उठा सकूं, अर्थात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहूं, उनसे कभी अलग रहने की नौबत न आए। तो इस तरीके से कवि ने हर एक रूप में अपनी इच्छा को प्रकट किया है। आशय यह कि चाहे मैं मनुष्य बनूं, चाहे पशु बनूं, अथवा पक्षी बनूं, पत्थर बनूं, हर एक रूप में मैं ब्रज अथवा ब्रज के आसपास रहने वाला मनुष्य, जानवर, पत्थर अथवा पक्षी बनूं और श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद, अपने आराध्य के दर्शन का आनंद ग्रहण करता रहूं।
उनके आनंद से कभी मैं वंचित ना हो सकूं। यह है इनके पहले पद की व्याख्या। अब देखिए दूसरा पद। दूसरे पद में इन्होंने कहा, क्या कहा कि या लकुटी अरुकमरिया। आप जानते हैं कि लाठी और कंबल लेकर के श्री कृष्ण गायों को चराने जाया करते थे। उसके तरफ ही असर है कि या इस लकुटी लाठी अरु और कामरिया कंबल पर राजती हूँ पूर्व, तीनों लोगों का राज्य पुर को तज डारों, तज दूं, छोड़ दूं, न्यौछावर कर दूं। आशय कि यदि दोनों को एक तराजू में रखा जाए, तराजू की एक पलड़े पर तीनों लोगों का क्या राज तिहुपुर को तजी, तीनों लोगों का राज्य हो, और एक तरफ श्री कृष्ण जिस लाठी और कंबल को लेकर के गायों को चराने जाया करते थे वह लाठी और कंबल हो, तो मैं लाठी और कंबल के ऊपर तीनों लोगों का राज्य समर्पित करने के लिए क्या तैयार हूँ। तीनों लोगों का मैं राज्य छोड़ सकता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को नहीं छोड़ सकता। इस लाठी और कंबल पर तीनों लोग के राज्य को क्या न्यौछावर किया जा सकता है। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तज डारों। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधि बताई गई हैं। इन्होंने कहा कि 8 सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 निधि, 9 प्रकार की जो निधियां हैं। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, 8 प्रकार की सिद्धि। 8 प्रकार की सिद्धियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बताई गई हैं? 8 प्रकार की सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसित्व, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। निधियां कौन कौन सी हैं? 9 पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 प्रकार की निधियां बताई गई हैं। इसी के तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों का जो सुख है वह आनंद है। नंद की गाय चराई विसारों, नंद बाबा के गायों के चराने का जो सुख है उस सुख के ऊपर इन 9 प्रकार की सिद्धियां और ये 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की जो निधियां हैं और एक पलड़े में रखा जाए तो मैं इनके सुख को छोड़ सकता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण के गायों के जो चराने का सुख है उसको कदापि नहीं छोड़ सकता। अर्थात श्री कृष्ण के गायों के चराने का जो सुख है उसके ऊपर इन 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार के निधियों को न्यौछावर किया जा सकता है, समर्पित किया जा सकता है। आगे इन्होंने कहा रस खान कबों इन आखिन सो, हे रस के खान अर्थात श्री कृष्ण कबों कभी भी, इन आखिन सो इन आँखों से, अपनी इन आँखों से। रसखान कवि कहते हैं कि कबों कभी भी, इन आखिन सो अपनी इन आँखों से, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, ब्रज ब्रज गांव के, वन जंगल, बाग बगीचे, तड़ाग तालाब निहारों, क्या मैं देख पाऊंगा? श्री कृष्ण का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रिय ब्रज गांव के जो प्रिय वहाँ के उपवन हैं, वहाँ के तालाब हैं, वहाँ के मधुवन जो है जंगल है, उनको भी यदि इन आँखों से मैं देख लेता हूँ तो अपना जन्म मैं सार्थक मानूंगा। मैं मानूंगा कि श्री कृष्ण का ही दर्शन हो गया।
हे रस के खान अर्थात श्री कृष्ण, क्या इन आँखों से आपका जो प्रिय ब्रज गांव का प्रिय जंगल, बागीचे अथवा तालाब हैं, क्या उनका दर्शन मुझको प्राप्त हो सकेगा? कोटिक करोड़ों, कोटिक का मतलब क्या होता है? करोड़, करोड़ों ये सभी कलधौत स्वर्ण होता है। कलधौत का मतलब क्या होता है? सोना होता है। करोड़ों ये सोने के धाम, मंदिर, एक तरफ करोड़ों सोने के मंदिर, धाम, मंदिर, करील नीरस, करील के कुंज लताएं, ऊपर वारों, उनके ऊपर निछावर किया जा सकता है। एक तरफ करील और उनकी छाया, करील की जो झाड़ियाँ हैं वह जहाँ श्री कृष्ण क्या करते थे? रास रचाने के लिए जाया करते थे, वह करील के कुंजों की लताएं हों, और दूसरी तरफ करोड़ों क्या सोने के मंदिर हों। तो सोने के मंदिर को क्या किया जा सकता है? छोड़ा जा सकता है, लेकिन करील के कुंजों को छोड़ा नहीं जा सकता। आशा यह कि करील के कुंजों के ऊपर इन करोड़ों सोने के मालों को समर्पित किया जा सकता है, निछावर किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को कदापि त्यागा नहीं जा सकता। यह है श्री कृष्ण का साहित्य। आशा यह कि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की प्रिय जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर दुनिया की हर एक बेहतरीन चीज़ को निछावर की जा सकती है, लेकिन श्री कृष्ण की तुच्छ से तुच्छ वस्तु की तुलना भी नहीं की जा सकती। आशय यह कि संसार की कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु श्री कृष्ण के तुच्छ वस्तुओं की भी तुलना नहीं कर सकती है। तो यह है पद संख्या 1 और 2 की व्याख्या। मैं वीडियो के अगले अंक में आपको शेष पाठ का जो पद है उसकी व्याख्या, तीसरे और चौथे की व्याख्या करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बच्चे पढ़ते रहेंगे और अपने तरफ से होमवर्क में व्याख्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे, शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, और फिर भी यदि कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे और अपना जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो अवश्य कॉल कीजिए, उस समय कॉल आप करेंगे, मैं कॉल रिसीव करूँगा और आपका उत्तर दूंगा भी। धन्यवाद।